आज हम पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि खुदा हमेशा से है, दुनिया हमेशा से नहीं है। बिग बैंग के द्वारा भी हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। बिग बैंग एक बड़ा धमाका हुआ था जिसके द्वारा कायनात वजूद में आई। तो इस बिग बैंग के द्वारा भी हम ये साबित करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं गणित के द्वारा। जैसे कि 2 + 2 4 होते हैं, 5 या 3 नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार से ही ये दुनिया, इसको कहने लगे लोग कि हमेशा से, ये हमेशा से नहीं थी, ना ही हमेशा रहेगी। इसको हम साइंस के द्वारा क्लियर करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ जो इस्टेब्लिश हो चुकी है, यानी यूनिवर्स के अंदर जो चीजें बन चुकी हैं, उनसे भी हम इनकी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से ही कायनात पहले नहीं थी जो बाद में आई है, बिग बैंग के बाद। 17वीं और 18वीं सदी के लोग ये मानते थे कि कायनात हमेशा से है और हमेशा रहेगी, जो कि ये नजरिया अब गलत होता हुआ नजर आ रहा है। जिस एरा के अंदर हम बैठे हैं, जो वक्त हमारा चल रहा है, इस वक्त के अंदर ऐसे ऐसे साइंटिस्ट गुजरे हैं, ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं कि उन लोगों ने ये खोज निकाला है कि दुनिया हमेशा से नहीं थी। एक साइंटिस्ट गुजरा है, एडविन हबल एक साइंटिस्ट गुजरा है। उसने हबल टेलीस्कोप के जरिए 1929 में 1929 ईस्वी में टेलीस्कोप के जरिए ये चीज ऑब्जर्व की कि सियारे और सितारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। फाइनली अगर इसका एक स्पेक्ट्रम ड्रा किया जाए, जो चीजें मूव करती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं और वो मूव करके रेड की तरफ शिफ्ट होती हैं, तो वो जो चीजें रेड की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, तो जाहिर सी वो बात है कि वो चीजें मूव कर रही हैं, चल रही हैं, वो चीजें चल रही हैं। तो फिजिक्स का एक रूल है, जो चीजें रेड की तरफ शिफ्ट होती हैं तो वो चीजें चल रही हैं, मूव कर रही हैं। तो जो चीजें आज मूव कर रही हैं, पहले वे कभी एक जगह इकट्ठा होंगी। जैसे मेरे हाथ में कुछ कंचे हैं, मार्बल्स, और उनको मैं अपने हाथ से यूं फेंक दूं तो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जाहिर सी बात है, वे एक सिंगल पॉइंट पर थे। ऐसे ही दुनिया, जो कायनात है, पहले एक सिंगल पॉइंट पर थी। तो वो जो सिंगल पॉइंट था, तो उसमें उसकी जो डेंसिटी थी वो इनफाइनाइट थी, ना खत्म होने वाली, और उसका वॉल्यूम 0 था। और साइंस के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी डेंसिटी जो है इनफाइनाइट हो और वॉल्यूम 0। यानी ये जो दुनिया पैदा हुई है, पहले नहीं थी, आदमी मासे से पैदा हुई, अचानक पैदा हो गई। इस बड़े धमाके को बिग बैंग कहते हैं। वैसे तो एक वैज्ञानिक गुजरा है, आइंस्टीन, उसने भी ये बताया था कि दुनिया फैल रही है, कायनात फैल रही है। तो जब ये वैज्ञानिकों को मालूम पड़ा कि बिग बैंग हुआ था, तो इसकी कोई बारीक सी नॉइस या रेडिएशन लिमिटेड फॉर्म में जरूर मौजूद होगी। इतना बड़ा धमाका तो जरूर होगी। और जैसे कि हम एक बम देखते हैं, जब वो विस्फोट होता है जिस जगह पर, तो वहां पर धुआं उठता है, रेडिएशन होती है, शॉक्स वेव पैदा होती है। तो ऐसे ही इतना बड़ा धमाका, ये तो इतना बड़ा धमाका है, जरूर लिमिटेड फॉर्म में जरूर कोई ना कोई नॉइज जरूर होगी। तो 2 वैज्ञानिक गुजरे हैं, ए पेंजियास और डब्ल्यू विल्सन। इन्होंने 1965 में CMBR को खोज निकाला। अगर गूगल करेंगे आप इसको, CMBR को आप गूगल करना, विकिपीडिया सबको सब दिखा देगी। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, इन दोनों वैज्ञानिक ने खोज निकाली, डिस्कवर कर ली। और 1978 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया इसके लिए। इस बिग बैंग के बारे में कुछ बातें ये हैं, अगर 1 सेकंड के ट्रिलियंस के हिस्से में भी, यानी खरब के हिस्से में भी अगर डिस्टरबेंस आ जाता तो ये दुनिया वजूद में नहीं आती। लेकिन इसको वजूद में आना था।
अब अगर बात करें बिलियंस ऑफ फाइन ट्यूनिंग्स की, यानी प्लैनेट की अर्थ से क्या डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी जमीन की, और प्लैनेट से क्या दूरी होनी चाहिए, और इनका ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, और इनकी मूविंग स्पीड, यानी इनके घूमने की क्या चाल होनी चाहिए। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो गुम हो जाएंगे। लेकिन अब इसके बाद इन सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद स्टडी स्टेट की जो थ्योरी है, स्टडी स्टेट कायनात की जो थ्योरी है, ये तो हो जाती है खत्म। यानी दुनिया हमेशा से थी या स्थिर थी, ये तो हो जाती है खत्म, और बिग बैंग हो जाता है इस्टेब्लिश्ड। अब ये तो साबित हो गया कि क्रिएशन तो हुई है, दुनिया तो बनी है, दुनिया थी नहीं, यानी इंसान और कायनात पैदा हुए हैं। प्रॉब्लम तो तब थी जब आप ये मानते कि ये हमेशा से हैं। प्रॉब्लम तब थी आप जब ये मानते कि ये हमेशा से हैं। इंसान हमेशा से है और हमेशा रहेगा, एंड कोई नहीं। ये मसला तो हल कर दिया साइंस ने कि क्रिएशन तो हुई है और इसका कोई क्रिएटर है। अब बात होती है क्रिएटर के बारे में। अब ये फाइन ट्यूनिंग्स है, इसको समझने के लिए, डीएनए को, स्ट्रक्चर को समझने के लिए, इस हार्मनी को यानी इस तालमेल को समझने के लिए इतने ब्रेन्स लग चुके हैं कि आज तक जो हम चीजें डिस्कवर कर रहे हैं वो कानून कुदरत डिस्कवर कर रहे हैं, कानून कुदरत दरियाफ्त कर रहे हैं। इस कायनात के अंदर जो चीजें हम डिस्कवर कर रहे हैं, दरियाफ्त कर रहे हैं, वो कानून कुदरत दरियाफ्त कर रहे हैं। अगर हमने ये एक्सप्लोर कर लिया, कि सूरज मशरिफ से निकलकर मगरिब में गुरूब होता है, तो ये चीजें हमने डिस्कवर की है। इस डिस्कवरी में सूरज को पैदा नहीं किया है, ये तो फिजिकल फिनोमिना है।